देखिए, एक तो मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि उनके अधिकारी बहुत सुस्ती से काम कर रहे हैं। बिहार सरकार हर काम में डिलेड है, चुनाव से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जदयू राजद के कार्यकर्ता तो एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं। अरे आप भी जाइए ना जनता के बीच में। चुनाव कभी भी हो, आएंगे तो मोदी ही। वो लोग बैठक करते रह जाएंगे, हम जनता के बीच में पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक कार्यक्रम में कहा था कि काम में तेजी लाई अधिकारियों को, कभी भी चुनाव हो सकता है, कोई नहीं जानता है। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि उनके अधिकारी बहुत सुस्ती से काम कर रहे हैं। बिहार सरकार हर काम में डिलेड है। बिहार के अंदर जितनी भी योजना बनती है, अगर वो 1000 करोड़ का है तो इतना स्लो हो जाता है कि उसका फिर से रिवाइज एस्टिमेट बनता है, और रिवाइज एस्टिमेट के बाद वो काम को जानबूझ के डिले हो कर दिया जाता है। उसमें बिहार की जनता का पैसा खर्च होता है। तो पहले तो ये है कि काम में तेज़ी कभी भी लानी चाहिए। सिर्फ चुनाव की वजह से काम में तेज़ी लाया जाएगा? काम में तो तेज़ी करना ही चाहिए। लोकसभा चुनाव की और जहाँ जल्दबाजी तक दिख रही है। लोकसभा का चुनाव का सवाल है, वो तो तय समय पे ही होंगे। और जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तो एक एक दर पे जा रहे हैं। यानी 30 मई से लेके 30 जून तक हम लोग चुनाव से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जदयू राजद के कार्यकर्ता तो एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं। अरे आप भी जाइए ना जनता के बीच में, मेहनत कीजिए। सिर्फ चुनाव के वक्त ही काम में तेज़ी लाइए, चुनाव के वक्त ही नेता उनके निकलते हैं। हम लोग तो सतत प्रयास करते रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। चुनाव कभी भी हो, आएंगे तो मोदी ही। आएंगे तो मोदी ही। 23 तारीख को वो बैठक कर लें, वो लोग बैठक करते रह जाएंगे, हम जनता के बीच में पहुंच गए हैं। तो बिहार के अंदर कितना भी गठबंधन हो जाए, अब पहले तो मांझी जी चले गए, अब बिना मांझी की नाव रह गई है महागठबंधन। अच्छा, मांझी की नाव एनडीए की ओर लगेगी क्या? अब वो तो वक्त बताएगा कि उनका क्या निर्णय होता है। लेकिन आएंगे तो स्वागत है। इतने दल बाहर के आ रहे हैं, और जो यहीं का दल था, जो गरीबों की पार्टी थी, वो पार्टी आपको छोड़ कर गई, या आपने ज़बरदस्ती उनको हटाने का काम किया, ये बिहार की जनता देख रही है। अच्छा, एक सवाल और है कि पीएम श्री स्कूल योजना बीते 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री घोषणा किया था। सभी राज्यों के प्रत्येक प्रखंड से 2 स्कूलों का चयन होना, 2 करोड़ की राशि भी उन्हें मुहैया कराई जाएगी स्कूल के लिए। इसमें बिहार सरकार कुछ रुचि नहीं ले रही, अभी तक सूची वगैरह कुछ नहीं क्या, जबकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर बराबर सवाल उठता है। नहीं, शिक्षा व्यवस्था अगर बिहार की अच्छी होती, जो 17 साल पहले भी शिक्षा व्यवस्था थी, लालू जी के राज में, जब राजद का राज था, तो नीतीश जी ने आके उसमें बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन स्तर तो नहीं ऊंचा हुआ। शिक्षा विभाग शुरू से जदयू के पास रहा है, और उसमें बताने के लिए उपलब्धि क्या है, क्या हालात हो गए हैं। हर परिवार के लोग जो बिहार में रहते हैं, वो सोचते हैं कि अपने बच्चों को बाहर के स्कूल में पढ़ा लें, या जो सेंट्रल स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, क्या उस स्तर का बिहार सरकार के स्कूल को बनाया गया? आज भी जो स्कूल्स हैं, उसमें वही 20 साल, 30 साल, 40 साल की वाली व्यवस्था है। आज भी शिक्षकों की भारी कमी है। तो शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, और अगर केंद्र कोई मदद करना चाहता है, पड़े समझिए हर ब्लॉक में 2 स्कूल हो जाते, उसमें भी बिहार सरकार जानबूझ के सुस्ती दिखा रही है, क्योंकि वो सिर्फ राजनीति के चश्मे से बिहार के डेवलपमेंट को देखते हैं। हम लोग तो यहाँ सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, आप उद्योग मंत्री थे, उस समय कई एक योजनाएं लाए, ऐसे में प्लग प्ले जो योजना है उसकी तिथि अब समाप्त हो रही है, तो क्या कहेंगे, उसको बढ़ाना चाहिए या? देखिए, जो टेक्सटाइल पॉलिसी हमने बनाई थी, उसी टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में भी जो बेला में बड़ी तादाद में कंपनियां आ रही हैं, वो पॉलिसी को देखकर आ रही हैं। और हमने जो प्लग एंड प्ले शुरू किया था, उसमें भारत सरकार से गति शक्ति में करीब 1200 करोड़ रुपए ज़ीरो इंटरेस्ट पे लिया गया था, यानी एक लोन वहाँ से गति शक्ति से मिला था।
उससे ही बियाडा के जो एमडी हैं संदीप पौंडरिक जी, उन्होंने पूरा शेड बनवाया, बाउंड्री कराई। तो बियाडा में तो पहले कुछ होता नहीं था, और प्लग एंड प्ले में वो करीब 22 लाख स्क्वायर फीट बिहार के अंदर बियाडा बना रही है। तो प्लग एंड प्ले में क्या होता है कि लोग आप शेड बना के दे दें और कंपनियां आती हैं और वो उनको किराए पे वो मिल जाता है। तो पुल बन जाने के बाद गंगा जी में वहाँ पे मुजफ्फरपुर बहुत नज़दीक हो गया है रोड 4 लेन होने से, तो बड़ी तादाद में कंपनियां मुजफ्फरपुर आ रही हैं और प्लग एंड प्ले में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, और यहाँ बहुत लेदर का काम हो रहा है। मोतीपुर में आप चले जाइएगा तो 3 इथेनॉल प्लांट, लेदर, वहाँ पे मेगा फूड पार्क, अडानी का एक सीमेंट प्लांट, ये सब चीज़ हो रहा है। भले आईटीसी, हल्दीराम इस तरह की कंपनियां नहीं आई। तो क्या मानते हैं, आपने बहुत प्रयास करके कई कंपनियों को बिहार के रुझान किया था, वो वापस चली गई। जो बिहार के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, वो चीफ सेक्रेटरी यहाँ आज बैठक भी कर रहे हैं। यहाँ बैठक थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का भी कर लेना। जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, कानून का राज नहीं होगा, तो कोई इंडस्ट्रिस्ट यहाँ 500,000 करोड़ रुपया लेके आएगा, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के कोई नहीं आएगा। कानून का राज बिहार में स्थापित होगा तभी कंपनियां इंटरेस्ट लेंगी। लेकिन जब से बीजेपी हटी है सरकार से और राजद जुटी है, तब से कानून का राज बिहार के अंदर पर बड़ी बड़ी चर्चा होने लगी। तो कानून का राज स्थापित कीजिए तो ज़रूर लोग आएंगे। धन्यवाद। तो सैयद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ थे, जिन्होंने कई एक मुद्दों पर भी बाकी से जवाब दिया है, और महागठबंधन की बैठक पर भी सवाल उठा कि वो बैठक करते रह जाएंगे। जनता के पास बीजेपी पहुंच चुकी है और 24 में फिर मोदी सरकार बनेगी। वहीं बिहार में जो कई एक उद्योगपति वापस जा रहे हैं, तो लॉ ऑर्डर पर भी बैठक करने की ज़रूरत है, और अपराध बढ़ गया जिसके कारण वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।